हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूं अपने क्लास जो 10th है उसके प्रश्नावली 8.3 के सवालों के सॉल्यूशंस। बड़े इजी और आसान तरीके से। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को स्किप ना कीजिए। प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा एक बार। चलिए बात करते हैं प्रश्न की। प्रश्न लिखा हुआ आपके सामने, पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न लिखा हुआ आपके सामने यहाँ पे, त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को जो है किसके पदों में व्यक्त करना है? कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। कोट ए के पदों में, ठीक है भाई। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना। इसे जो है सबसे भारी भरकम चैप्टर माना जाता है दोस्तों 8.3 को, पर बहुत ही इजी और आसान है। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ जाएगा तो आपको लगेगा कि फ्लो में चलता जाएगा मामला, ठीक है ना। चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं अपन। त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले तो यूं कहूं मैं जैसे कि साइन का आंसर भी कोट में चाहिए और सेक का आंसर भी कोट में चाहिए और टेन का आंसर भी किसमें चाहिए? कोट में चाहिए। तो इन तीनों में से आप एक ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसका आंसर कोट में आता है। साइन का कोट में आता है क्या? नहीं आता है। सेक का कोट में आता है क्या? नहीं आता। सर टेन का आता है क्या? बिल्कुल आता है सर। देखना कैसे, यहां पर देखिएगा आप ध्यान से। लिखूं मैं यहां पर जैसे टेन ए बराबर क्या होता है? टेन ए बराबर होता है 1/कोट ए, ये होता फॉर्मूला। तो टेन का आंसर तो 1/कोट ए में आया नहीं, कोट में आ गया नहीं आ गया भाई? टेन का आंसर तो कोट में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला तो क्लियर हो गया। अब इन दोनों के आंसर भी हमें क्या निकालने? कोट में। तो इससे निकालेंगे अपन। कैसे निकालेंगे? आप सभी को पता होगा मित्रों कि अपन किसकी बात करते हैं? लाल कक्का की। LAL के ए, लाल कक्का टेन यहां पे होता है, यानी L/A होता है। तो मैं यहां पे लिखूं, देखो आप L/A। तो लंब का मान कितना हो जाएगा? 1 और आधार का मान कितना हो जाएगा? कोट ए हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसके अंदर? टेन ए का फॉर्मूला होता है 1/कोट ए, ठीक है। तो टेन का आंसर कोट में आ गया। पहला तो क्लियर हो गया। अब इन दोनों का आंसर में कोट में निकालना। तो इससे निकालेंगे कैसे? टेन का फॉर्मूला होता है L/A। तुलना करें तो L का मान तो 1 हो गया और A का मान कितना हो गया? कोट ए। तो L बराबर तो 1 लिखा और A बराबर क्या लिखा बेटा? कोट ए लिखा। कंप्लीट। अब क्या करेंगे अपन बनाएंगे अपना पाइथागोरस त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाएंगे और पाइथागोरस प्रमेय इसके अंदर लगा देंगे। देखो A का मान कितना है? यहां पे होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं? कर्ण। 8D वाली जो भुजा होती है उसको A, और जो सीधा स्ट्रेट होता है ऊंचाई उसको बोलते हैं लंब L। तो L का मान कितना हो गया? 1 और आधार का मान कितना हो गया? कोट ए हो गया। तो हमारे पास गायब क्या है भाई? के गायब है। अब के का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। देखिए ध्यान से, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से देखिएगा ध्यान से। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान आप देखो, कर्ण का मान हमें निकालना है तो के को चलने दो। आधार कितना है? कोट है, तो ये कोट ए, और बाहर क्या चल रहा है बेटा? स्क्वायर। तो ये स्क्वायर प्लस 1 और ये इसका भी क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। आगे अपन बात करें तो के स्क्वायर बराबर कोट का स्क्वायर क्या हो जाएगा? कोट स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1। हमें केवल के चाहिए, के का स्क्वायर नहीं चाहिए। और केवल के निकालने के लिए स्क्वायर को हटाएंगे, और स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, तो इधर आ जाएगा रूट के का स्क्वायर, इधर आ जाएगा अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा। स्क्वायर से अंडर रूट तो कट जाएगा, तो के बराबर क्या आ जाएगा? अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 आ जाएगा। तो यानी अपने कर्ण का जो मान है वो हो गया कोट स्क्वायर ए और प्लस 1। ये किसका मान हो गया? के का मान हो गया। अब आप देख सकते हो जिसका मान निकालना वो अपन निकाल लेंगे। कैसे? देखिए आप ध्यान से, ध्यान से देखिएगा भाई। साइन का फॉर्मूला चाहिए। साइन ए बराबर लाल कक्का में चेक करो भाई, L/A क्या होता है? के होता ना। तो ये लिखा मैंने L/A के, तो ये लिखा मैंने साइन ए बराबर, चित्र में देखो आप, लंब का मान कितना है? 1 और के का मान कितना है? कोट स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट में है ना। तो 1/√, कोट स्क्वायर ए और प्लस 1, खत्म मामला। ठीक है भाई। ये अपना साइन का फॉर्मूला किसके शब्दों में आ चुका है?
कोट के पदों में ये साइन का फॉर्मूला यहां पे आ चुका है। ठीक है भाई। फिर सेक का फॉर्मूला पता करना है, तो ये लीजिए रैप्चिक स्टाइल में सेक के बराबर क्या हो जाएगा, आप यहां पे देखो, यहां पे तो होता साइन, यहां पे होता कोस, तो कोस का फॉर्मूला क्या बना, ए बटेवा के, तो ये लिखा मैंने ए बटेवा के, सेक ए बराबर ए बटेवा के, तो आधार का मान कितना है बताओ, आधार का मान है सर कोट है, तो ये लिखा मैंने कोट है, और फिर नीचे के का मान ये रहा रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1, ये मैटर इज द क्लोज्ड, कंप्लीट हो गया भाई ये। और ये पहला फॉर्मूला यहीं पे मैंने लिख दिया था, तीनों आंसर आ चुके, देखो आप ध्यान से, कोट का टेन का फॉर्मूला भी कोट में आया, और साइन का फॉर्मूला भी कोट में आया, और सेक का फॉर्मूला भी किसमें आ चुका है बेटा, यहाँ पे कोट के अंदर आ चुका है। ठीक है भाई, एक बार इसको रिपीट करते फिर अपन अगले प्रश्न की बात करेंगे। देखिए ध्यान से, साइन, सेक और टेन का जो फॉर्मूला है वो किसमें निकालना, कोट में, यानी इन तीनों के आंसर जो है कोट में आने चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अपन इन तीनों में से कोई फॉर्मूला लग रहा हो तो लगा देते हैं। तो टेन का फॉर्मूला हमारे पास होता है टेन ए बराबर 1/कोट है, तो टेन का तो कोट में पहले आ गया आंसर, अब इससे बाकी के आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे, तो आप देखो ध्यान से, टेन का फॉर्मूला होता है, उधर देखो लाल कक्का में एल बटेवा ए होता है, यानी एल का मान तो ए और आधार का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे कोट हो जाएगा। तो एल का मान है और ए का मान है, तो समकोण त्रिभुज बनाते हैं अपन, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा के यानी कर्ण गायब है, हमारे पास ए है और एल है, तो कर्ण का मान निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं, तो कर ली सर, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, यहाँ पे के का मान निकाला तो के स्क्वायर बराबर बराबर आधार, आधार आडी लाइन कितनी है भाई, कोट है, तो कोट ए का स्क्वायर प्लस प्लस एल का स्क्वायर, एल का मान 1 है, 1 का स्क्वायर हो गया, के का स्क्वायर बराबर बराबर कोट ए का स्क्वायर क्या होगा, कोट स्क्वायर है, प्लस प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, के स्क्वायर, हमें केवल के चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्गमूल लेते हैं, वर्गमूल ले लिया, इधर रूट के स्क्वायर बच गया, इधर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बच गया, स्क्वायर से रूट कट गया, केवल के बचेगा, इधर प्लस है इसलिए इसका स्क्वायर इससे नहीं कटेगा, ये आंसर आ गया, के का मान ये हमारे पास आ गया। अब हमें पता करना साइन का आंसर, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लंब बटेवा कर्ण होता है, तो साइन ए बराबर एल बाई के लिखा, साइन ए बराबर बराबर लंब, एल का मान कितना है सवाल में देखो आप, एल का मान 1 है और के का मान कितना ये रहा, तो 1/, ये हो गया, खत्म मामला। फिर सेक का फॉर्मूला पूछा, तो सेक का ए बटेवा क्या होता है, ए की जगह ए का मान और के की जगह के का मान लिख दिया, ये मैटर इज द क्लोज्ड। ठीक है भाई, बड़े इजी सवाल है ना। अब बढ़ते अपन दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल देखिए ध्यान से, एक बार रीड कर लीजिएगा इसी प्रश्नावली का दूसरा सवाल। प्रश्न इसी टाइप का है, सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, कोण ए के लिए त्रिकोणमिति के सभी अनुपातों को किसमें व्यक्त करना है, सेक ए में व्यक्त करना है। प्रश्न क्या है देखिए एक बार, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को, प्रश्न नंबर दूसरा ऐसा लिखा हुआ, कोण ए के सभी अन्य सभी के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को, तो देखिए दोस्तों दूसरा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ कुछ इस प्रकार से, आप एक बार इस पर गौर कीजिएगा। कोण ए लिखा हुआ है, और देखिए 2 मिनट क्लियरिटी सेट कर लेते थोड़ी सी अपन, दिख रहा सभी को, चलिए। तो प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ, कोण ए के जो है ना अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को किसके पदों में व्यक्त करना है बेटा, सेक ए के पदों में व्यक्त करना। अब सेक ए के पदों में कैसे व्यक्त करेंगे, तो समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। अपन क्या करेंगे, अन्य त्रिकोणमिति का अनुपात का मतलब जैसे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात है ना, इन सभी को अपने को साइन, कोस के मतलब सेक के रूप में लाना। जैसे पहले 3 को अपन ने कोट के रूप में लिखा था, अब इन सभी को लाना केवल सेक को छोड़ के, सारे पदों को किसके रूप में लाना है, सेक के पदों में लाना है। तो अपन ले आएंगे भाई, कैसे लाएंगे देखना, एक ऐसा फॉर्मूला लगाओ जो सेक के अंदर हो, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला होता है, देखिए ध्यान से, वो होता है कोस का, कोस ए बराबर होता है 1/, सेक है, तो पहला फॉर्मूला तो अपना यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है भाई, अब देखो आप ध्यान से, सेक की अगर अपन बात करें बेटा, तो यहाँ पे देखो सेक का फॉर्मूला क्या बनेगा, सेक थीटा का फॉर्मूला बनेगा, सॉरी सेक का क्या अपन कोस का लगा रहे ना, अपन ने यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगाया, कोस का लगाया, कोस का लगाया, तो आप देखिए यहाँ पे कोस का फॉर्मूला क्या बन रहा है, आधार बटेवा
कर्ण बन रहा है, आधार बटेवा कर्ण बन रहा है। तो आप देखो यहाँ पे a बटेवा क्या लिख दूं मैं, k लिख दूं। तो तुलना करूं तो a का मान कितना हो गया, 1 हो गया, और कोस थीटा का मान कितना हो गया, कोस क्या, सॉरी अपने उल्टा ही लिख दिया यहां पे, गलत तो नहीं लिख दिया, 2 मिनट, ये चल रहा है क्या, ये अलग है थोड़ा सा, चलिए। हाँ, तो यहां पे a बटेवा k बना इसका फॉर्मूला, तुलना करूं तो a का मान तो क्या हो गया 1, और k का मान कितना हो गया सेक है। ठीक है, अब जैसे कि चित्र बनाऊंगा यहां पे, ये देखिए, ये बना लिया। 90 डिग्री के सामने वाले को अपन कर्ण बोलेंगे, तो कर्ण का मान कितना हो गया, सेक a हो गया, और आधार का मान कितना हो गया भाई, 1 हो गया, और हमें लंब का मान क्या करना है यहाँ पे निकालना सबसे पहले। फिर बाकी की जो भी बातें होगी वो बाद में होगी, पहले त्रिभुज के अंदर जो तीसरी वैल्यू गायब होती है उसका अपन मान पता करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए ध्यान से, यहां पे लिखूं, जैसे मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं अपनी, पाइथागोरस प्रमेय से के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा भाई। ठीक है, के का मान कितना देखो आप ध्यान से, सेक स्क्वायर हो जाएगा। ए का मान क्या है, सेक है ना, तो स्क्वायर चल रहा, तो सेक स्क्वायर है बराबर ए का मान कितना, एक, तो एक का स्क्वायर क्या होगा, एक हो जाएगा, प्लस एल का स्क्वायर। हमें एल का मान निकालना है तो हम 1 को इधर भेज देते हैं, सेक स्क्वायर है, प्लस का वन इधर आएगा, माइनस में बराबर में क्या बचेगा, एल स्क्वायर बचेगा, नहीं बचेगा, सेक स्क्वायर है बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर एल स्क्वायर हो गया। अब यहां पर जो एल स्क्वायर आ रहा है, इस स्क्वायर को अपने को हटाना पड़ेगा, और हटाना पड़ेगा तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेते हैं, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लिया, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बराबर में रूट एल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा, तो अंडर रूट क्या आएगा बेटा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, एल। तो यानी कि हमारे पास लंब का जो मान है वो कितना हो जाएगा, एल बराबर हो गया अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो गया लंब का मान। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? कोस का फॉर्मूला 1 बाई सेक होता है, कोस का फॉर्मूला ए बटेगा के भी होता है, तो एक की तुलना करी तो एक हो गया, के का मान क्या हो गया, सेक हो गया। तो इसकी सहायता से अपन ने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, और यहां पर के की जगह के का मान रखा, ए की जगह ए का मान रखा, और एल का मान हम निकाल लिया, यहां से प्लस 1 को इधर भेज दिया और वर्गमूल ले लिया, तो एल का मान रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। ठीक, चलिए अब जो है बाकी की सारी वैल्यू पता करनी, वो बड़े इजी और आसान तरीके से हो जाएगी। कैसे, देखो ध्यान से, सेक ए के पदों में, यानी कि सेक के अलावा बाकी सारे के आंसर निकालेंगे। जैसे आप साइन, साइन का निकालू मैं, देखो साइन ए बराबर, साइन का फॉर्मूला क्या बनेगा, एल बटेवा के बनेगा, तो ये लिखा मैंने एल बटेवा के, तो ये हो गया साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर एल बटेवा के। लंब देखो, इसमें लंब का मान कितना है भाई, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है, तो ये लिखा मैंने अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और बटेवा में के, कर्ण का मान कितना है इसके अंदर आप देख सकते हो, सेक ए होगा, तो ये लिखा मैंने सेक ए लिख दिया। ये लीजिए अपना दूसरा आंसर भी आ चुका है। पहला आंसर पहले आ गया डायरेक्टली फॉर्मूले से, दूसरा भी आ गया। अब तीसरे की बात करें अपन, साइन हो गया, कोस हो गया, तो इसके बाद में क्या बच रहा है भाई, यहाँ पे टेन बच रहा है। तो टेन का फॉर्मूला क्या होगा, देखो आप, एल बटेवा ए, ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेंगे अपन ना, तो एल बटेवा ए होगा, तो यहां पे लिखूं मैं टेन ए बराबर एल बटेवा ए, तो ये लिखा मैंने टेन ए बराबर एल बटेवा ए बटा, तो यहां पर एल कितना होगा, देखो लंब का मान रूट से एक स्क्वायर ए माइनस 1, ए माइनस 1, और बटेगा में ए का मान कितना है, देखो एक है, एक लिखना जरूरी है ही नहीं, फिर भी लिख दिया मैंने, चलो ये भी आ चुका है टेन का फॉर्मूला। साइन कोस टेन हो गया। अब टेन के बाद में किसका निकालना है, कोट का फॉर्मूला निकालना अपने को, कोट का फॉर्मूला भी निकाल लेंगे। देखिए ध्यान से, कोट ए बराबर क्या होगा, कोट ए बराबर क्या होता, देखो आप यहां से, कोट का फॉर्मूला क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, यानी ए बटेवा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, तो ये लिखा मैंने ए बटेवा एल, तो यहां पे लिखूं मैं, नीचे लिख दू है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोट ए बराबर ए बटेवा एल, ए तो एक और एल का मान ये रहा, एक बटेवा रूट
सेक स्क्वायर ए -1 हो गया। लीजिए सर, ये किसका मान आ गया अपने पास, देखो ध्यान से, आप देख सकते हैं कोट का भी आ गया। अब कोट के बाद में किसका मान पता करना अपने को, साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, कोट हो गया, और सेक, सेक का तो कोई टेंशन ही नहीं है, सेक का किस में होगा, सेक ए का ऑलरेडी क्या होगा, सेक ए होगा ना, कोई दिक्कत थोड़ी क्या। अब लास्ट बच रहा कोसेक है, कोसेक ए बच रहा है, तो कोसेक का पता करते हैं अपन। देखिए कोसेक का फॉर्मूला नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, के बटेवा एल होगा, के और बटेवा में एल, ये लिखा मैंने कोसेक ए बराबर के बटेवा एल। के का मान तो देखो सेक ए, और एल का मान कितना है, रूट सेक स्क्वायर ए -1 है, ये लिखा मैंने सेक ए बटेवा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 हो गया। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो है इन सारों की वैल्यूज मैंने एक ही बार में यहां पर निकाल ली है। ठीक है भाई, तो ये दूसरा जो सवाल है ये भी अपन ने एकदम कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ते हैं अपन तीसरे सवाल की तरफ, देखिए ध्यान से। हाँ जी मित्रों, तो देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार से, ये थोड़ा सा मैं इसको इधर खिसका देता हूं, फिर दिखेगा, शायद कोई दिक्कत नहीं होगी आप। ठीक है भाई, चलिए तो तीसरा प्रश्न देखिए ध्यान से, सही उत्तर चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। 9 सेक स्क्वायर ए -9 टेन स्क्वायर ए बराबर है, इसका आंसर किसके बराबर होगा, ऑप्शन ए बी सी डी किसके बराबर, वो हमें पता करना है। तो देखिए जरा ध्यान से अपन सोल्व करते हैं इसको, सोल्व कैसे करेंगे समझिएगा। 9 सेक स्क्वायर ए -9 टेन स्क्वायर ए, सबसे पहले तो आप ध्यान से देखो इसमें कि दोनों में सेम क्या है, दोनों में नो सेम है, तो हम क्या करेंगे 9 तो ले लेंगे कॉमन, तो कोष्टक में बचेगा सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए बचेगा, कोष्टक में यही बचेगा भाई। दोनों जगह नो सेम था तो नो को अपन ने बाहर लिया, तो इधर तो बचा सेक स्क्वायर ए और माइनस इधर बचा 10 स्क्वायर ए। अब आप सभी को एक फॉर्मूला पता होगा, कौन सा फॉर्मूला मैं यहां पे लिखवाऊं, देखिए आप ध्यान से, एक फॉर्मूला होता है, इधर क्या चल रहा है, सेक और 10 चल रहा है ना, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 + 10 स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं इस 10 स्क्वायर को इधर ले आऊं माइनस में, तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए और माइनस प्लस का 10 स्क्वायर इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो बराबर में क्या बचेगा, 1 बचेगा। आपने देखा क्या फॉर्मूला ये भाई, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + 10 स्क्वायर होता है, प्लस के 10 स्क्वायर को अपन इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए का मान कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा ना। तो यहां पर आप देख सकते हो 9 इंटू सेक स्क्वायर -10 स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 9। यहां पर आप सूत्र भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिखे अपन सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है भाई, आंसर नो आया, नो यानी कि अपना ऑप्शन नंबर बी इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कंप्लीट भाई, ये कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में नो सेम था तो निकाल लिया कॉमन, सेक स्क्वायर -10 स्क्वायर फॉर्मूले में क्या होता है, 1 होता है, तो अपन ने यहां पे क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, 9 इंटू 1 क्या हो गया, 9 हो गया। अब देखिए इसका सेकंड वाला प्रश्न बेटा, सेकंड वाला प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से, 1 + tan थीटा + sec थीटा, 1 + tan थीटा और प्लस सेक थीटा, और फिर कोष्टक में इधर दे रखा है 1 + cot थीटा - कोसेक थीटा, 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है, इसका आंसर किसके बराबर होगा, देखिए ध्यान से, थोड़ा सा भारी भरकम सवाल हो सकता है, अपन सोल्व करेंगे तो अपने को पता चल जाएगा क्या है इसके अंदर। 0 1 2 -1, 0 1 2 और ऑप्शन नंबर डी में है -1, ये दे रखा भाई। चलिए लिखे इसको, अभी लिख लेते हैं, समझिएगा ध्यान से, ये लिखा हुआ प्रश्न है ये वाला, ठीक, उठा था इसको। चलिए जैसे कि यहां पे लिखा हो 1 + tan थीटा + sec थीटा, और इधर लिखा हो 1 + cot थीटा और माइनस क्या लिखा हुआ, कोसेक थीटा लिखा हुआ, तो अपन क्या करेंगे इसको, अपन क्या करेंगे देखिए ध्यान से समझिएगा, इसको चेंज कर देते साइन कोस में। एक तो होता टेन का फॉर्मूला, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो टेन का फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा और फिर बटे में क्या आ जाएगा, कोस थीटा।
एक तो होता है फॉर्मूला साइन टेन का होता है ना, और एक होता है सेक का फॉर्मूला, सेक थीटा बराबर होता है 1/, कोस थीटा, ये भी सूत्र हो गया। फिर कोट थीटा लगाते हैं भाई, कोट थीटा को भी चेंज करेंगे तो कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा और बटेवा में क्या हो जाएगा साइन थीटा। एक कोसेक का भी लगाते हैं भाई, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा 1/sin थीटा। इज दैट क्लियर यहां तक? चारों फॉर्मूले मैंने लिख दिया आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक तो टेन का फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, और सेक का होता है 1/, कोस थीटा, कोट का होता है कोस बटे साइन, और कोसेक का होता है 1/, साइन थीटा होता है। यू कंफ्यूजन में मत पड़ जाना भाई, आधार बटे कर्ण वाले नहीं लग रहे, ऐसा नहीं लगेगा इसमें। ऐसे सवालों में जो आपको ध्यान रखना हमेशा ऐसे फॉर्मूले लगेंगे, और 90% जो सवाल होते हैं मित्रों उनको साइन या फिर आपको कोस के अंदर ही चेंज करना है, या फिर दोनों के अंदर चेंज करना है, ठीक है ना। फॉर्मूला ऐसा ही लगाना है। 90% सवालों में आपको साइन कोस में बदलने वाले सवाल ही आपको मिलने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं टेन का फॉर्मूला साइन कोस में आ गया, सेक का भी कोस में आ गया, और कोट का भी कोस और साइन में आ गया, और कोसे का भी 1/, साइन में आ गया। साइन में आ गया, या तो साइन चाहिए या कोस चाहिए, या फिर साइन और कोस दोनों ही चाहिए, ये चीज होनी चाहिए अपने दिमाग में, ठीक। ये मान यहां पर अपन पुट कर देते हैं, देखिए ध्यान से। 1 प्लस साइन थीटा का मान क्या लिखा अपन ने फॉर्मूले में, साइन थीटा बटेवा कोस थीटा, फिर प्लस सेक थीटा का फॉर्मूला देखो आप 1/, कोस थीटा, ये कोष्टक बंद। फिर वापस इधर भी देखो कोष्टक, 1 का तो 1, फिर प्लस कोट का फॉर्मूला क्या बनेगा कोस थीटा बटेवा साइन थीटा, फिर क्या बनेगा -1/, साइन थीटा, और ये कोष्टक क्या कर दिया बंद कर दिया। आप सभी को पता होगा प्यारे मित्रों, जब बटेवा में स्टेप आ जाती है तो उसके नीचे कुछ नहीं होता, हम एक मानते हैं, और इधर भी क्या मानेंगे, यहां पे भी एक मान लेंगे, और इन नीचे वाली संख्याओं का क्या ले लेंगे अपन एलसीएम ले लेंगे। कभी भी एक आ जाता तो एक को तो भूल ही जाओ, एक आ जाता तो एक को तो भूल ही जाओ, तो एक को भूल जाओ तो फिर कोस और कोस सेम है, और सेम है तो उसको कितनी बार लिखूंगा मैं, एक बार ही लिखूंगा। यानी 1 कोस थीटा और कोस थीटा का एलसीएम कितना आया कोस थीटा। और अगर आपको ऐसे डायरेक्ट समझ में नहीं आता तो मैं बता दूं, एलसीएम ऐसे लेते हैं, आप सभी को पता होगा, ऐसे लेते हैं जिसके अंदर कोस थीटा का भाग लगाएंगे 1 और 1 और 1, यानी आंसर कितना हो गया इसका, एलसीएम कितना हो गया भाई कोस थीटा हो गया। कंप्लीट है मामला यहां तक तो भाई, कंप्लीट है। कोस थीटा इसका एलसीएम हो गया तो ये कोस थीटा हो गया। अब देखिए ऊपर कितना है 1, फिर इनटू 1, नीचे नीचे 1 का भाग कोस में कितनी बार जाएगा कोस थीटा बार, फिर प्लस आगे साइन थीटा लिखा हुआ तो साइन थीटा, इनटू नीचे कोस, कोस का भाग नीचे वाले कोस में एक बार, फिर माइनस प्लस 1 इनटू नीचे कोस है, कोस का भाग कोस में एक बार, ये कोष्टक बंद हो गया। इधर कोष्टक ये लिखा बटेवा। ध्यान से देखो आप, 1 और कोस का एलसीएम कोस आया, तो 1 और साइन का एलसीएम क्या आएगा भाई साइन थीटा आएगा, नहीं आएगा, ये साइन थीटा हो गया। देखो ध्यान से, ऊपर 1 है इनटू नीचे 1, 1 का भाग साइन में कितनी बार जाएगा साइन थीटा बार, जितनी बार जाता है उसको लिखते हैं, फिर प्लस कोस थीटा इनटू नीचे 1 साइन है, साइन का भाग एलसीएम वाले साइन में एक बार, फिर -1 इनटू नीचे साइन का भाग साइन में एक बार चला जाएगा। आया क्या यहां तक समझ में भाई? आगे बढ़े, चलिए इस एलसीएम को अपन मिटा देते हैं यहां से, ये फॉर्मूला भी रफ कर दिया अपन ने। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्या है कि लाइट की दिक्कत है तो अपन 2 मिनट वेट करते हैं, फिर उसके बाद में कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, देखिए तो लाइट आ चुकी है वापस। अपन बात करते हैं प्रश्न की, दिख रहा प्रश्न? थोड़ा सा इसको यूं ले लेते हैं अपन, तो क्या है कि थोड़ा सा इसका एरिया डाइवर्ट हो जाएगा, दिक्कत है क्लास बनाने में भी। चलिए बात करें अपन प्रश्न की, दिख रहा सभी को एकदम एक्यूरेट भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट। चलिए प्रश्न ये रहा, अपन ने क्या किया यहाँ पे देखो आप ध्यान से, एक तो 1 को कोस से गुणा करवाया, 1 इंटू कोस क्या हो जाएगा कोस हो जाएगा, 1 इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, और प्लस 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नीचे कोस इंटू साइन क्या हो जाएगा कोस इंटू साइन हो गया। कंप्लीट है ना भाई, आइए समझ में, दिख रहा है क्या? 2 मिनट इसको वापस इधर ही ले जाते हैं, एडजस्ट करते हैं वापस इसको, देखिए एक बार। चलिए समझिए ध्यान से। ये लिखा हुआ प्रश्न अपन ने यहां तक तो इसको सोल्व कर लिया। अब क्या करते हैं अपन, थोड़ा सा इसको सिंपल करने के लिए ऐसा बनाते हैं, यू कोस और साइन को साथ में ले लेता हूं मैं, यहां पर कोस थीटा प्लस
साइन थीटा, और फिर +1 को अलग ले लेता हूं ऐसे, इधर भी ऐसे ही साइन थीटा, साइन को क्या मैं कोस को आगे ले लूं, और प्लस साइन थीटा, और इधर -1 को मैं अलग ले लूं कोष्टक में, और फिर बटेगा में क्या आ जाएगा, कोस थीटा, और क्या आ जाएगा भाई यहां पे साइन थीटा। दिख रहा ना सभी को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब क्या करते हैं अपन, आपने एक सर्वसमीका पढ़ी होगी a प्लस बी, और a माइनस बी बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये सर्वसमीका होती है। आप जरा ध्यान से देखो, इस पूरे को क्या मान लेता हूं मैं, a मान लेता हूं, और इसको क्या मान लेता हूं b, इस पूरे को a मान लेता हूं और इस पूरे को क्या मान लेता हूं, b मान लेता हूं। तो ध्यान से देखो, a प्लस बी, a माइनस बी बना या नहीं बना भाई, यहां पे मैंने कोस को आगे लिख दिया और साइन को पीछे लिख दिया है ना, सही क्रम में जमाने के लिए अपन, मतलब फॉर्मूले के बेस के हिसाब से। एक मिनट सेट कर लेते इसको थोड़ा सा। हाँ चलिए, ठीक है भाई। हाँ हाँ जी, इसको a मान लिया, इसको b, इधर भी a, ये b। तो ध्यान से देखो, a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, नहीं बन रहा बेटा? बन रहा है सर। और a ऐसा बनने पर हम क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। a तो पूरा ये हो गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये तो ये 1 का स्क्वायर, फिर बीच में माइनस, और ए बी क्या है, 1 है तो 1 का स्क्वायर, बटेवा में जो चल रहा है उसको चलने दो, कोस थीटा साइन थीटा। आया समझ में? ये पूरा a बना, ये b बना, इधर भी a इधर भी, तो a प्लस बी, a माइनस बी, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, देखिए ध्यान से, ये देखो आप क्या बन रहा है, फिर एक सर्वसमीका और बन रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, जिसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। शायद अपन ये लिख सकते हैं, अपन ने ये चीज पढ़ रखी है भाई। a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, a का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab और प्लस b का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर थीटा, और -1 का क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा। नीचे लिखता हूं मैं कोस थीटा साइन थीटा। देखो ध्यान से आप, इन दोनों को मैं पास में लिख देता हूं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को मैं पास में लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि आप सभी को पता होगा कि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का आंसर कितना होता है भाई, 1 होता है। तो इसका और इसका आंसर 1 हो जाएगा, तो पास में लिखा अपन ने, फिर 2 कोस थीटा साइन थीटा -1, फिर बटेवा कोस थीटा, और ये लिखा मैंने साइन थीटा। देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का आंसर 1 होता है, प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा -1, फिर बटेगा मैं कोस थीटा, और ये साइन थीटा चलने दो, प्लस -1 से +1 कट गया भाई, कोस से कोस कट गया, साइन से साइन कट गया, तो आंसर कितना आया अपना, 2 आ गया। और आप देख सकते हो आंसर जो है इसके अंदर ऑप्शन नंबर जो है सी, इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, यानी 2 इसका आंसर हो गया। आ गया समझ में? अधिकतर 90% सवालों में आपको साइन और कोस के अंदर चेंज करना है, और फिर उनका एलसीएम लेना है, और जो बन रहा है उसको बना के इसको सोल्व करना है। थोड़ा सा लेंथी सवाल, आप रिवीजन करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। अब बात करते हैं अपन इसके अगले तीसरे प्रश्न की। क्या है एक बार देखिएगा। तो देखिए इसका तीसरे का तीसरा प्रश्न, 1 sec a प्लस टेन ए, और कोष्टक के अंदर 1 माइनस साइन ए दे रखा है, और ये बराबर किसके होगा, ये अपने को पता करना है। तो चलिए पता करते हैं भाई इसका आंसर कैसे आएगा। समझिएगा ध्यान से, समझिए, sec a प्लस टेन ए और 1 माइनस साइन ए बराबर किसके होगा। तो अपन क्या करेंगे, उसी तरीके से पहले इसको ले लेते हैं एक बार, sec a प्लस टेन ए, और इधर दे रखा 1 माइनस साइन ए, ये लिखा मैंने सवाल। आपको मैंने बताया कि अपन क्या करेंगे, अधिकतर सवालों में साइन और कोस के अंदर चेंज करने वाले फॉर्मूले लगा देंगे। कैसे, देखिए सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक ए बराबर होता है 1/कोस। तो ये देखो कोस के अंदर आया नहीं आया, तो जहां पर सेक होगा वहां पर 1/कोस रख देंगे। ये हमेशा ध्यान रखिएगा भाई, जरूरी नहीं है कि साइन और कोस दोनों ही आवे।
अधिकतर ऐसा फॉर्मूला जो या तो साइन आएगा या फिर कोस या साइन और कोस दोनों आ जाए, ऐसा फॉर्मूला अपने को लगाना। बाकी हालांकि सेक का एक फॉर्मूला और भी तो है ना भाई, एक क्या नाम वो कर्ण बटेवा आधार वाला, तो वो इसमें यूज नहीं करना आपको, है ना। वापस टेन का भी लगाओ फॉर्मूला, टेन ए बराबर क्या होगा, साइन ए बटेवा कोस ए होगा भाई। एक बटेवा कोट भी होता है, और मैंने कहा ना कोट में नहीं बदलना अपने को, साइन और कोस वाले में बदलना। ये ऑलरेडी पहले ही साइन है तो इसको बदलने की जरूरत है ही नहीं है। मैं तो लिखेंगे कैसे, देखिए ध्यान से, सेक ए का फॉर्मूला क्या होगा, एक बटेवा कोस ए फिर प्लस साइन ए और बटेवा कोस ए, फिर वापस 1 माइनस साइन ए। आ गया समझ में। देखिए आगे वापस नीचे देखो, सेम संख्या है तो इसका एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोस ए का क्या आएगा, कोस ए ही आएगा, और ऊपर 1 का 1 और प्लस और साइन ए का साइन ए हो जाएगा, और इधर आएगा 1 माइनस साइन ए। समझ में आया क्या भाई आपको। यहाँ पे नीचे सेम स्टेप है तो एक बार लिखेंगे, ऊपर वाली वैसी की वैसी, तो 1 प्लस साइन ए वैसा का वैसा है, और 1 माइनस साइन ए। आप जरा ध्यान से देखो, ये इसके नीचे है जी पूरे के नीचे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए ऐसे, और फिर पूरे के बटे में क्या चल रहा है, कोस ए चल रहा है। आ गया समझ में। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। अभी हाल फिलहाल में पिछले सवाल में अपन ने इस सर्वसमीका को यूज किया था भाई, इस सर्वसमीका को यूज। ये सर्वसमीका यहां पर भी लग रही है, आप देख सकते हो कैसे, ए प्लस बी ए माइनस बी। जब पहली संख्या सेम हो, दूसरी संख्या सेम हो, पर उसके चिन्ह उल्टे हो, यानी एक जगह प्लस और एक जगह क्या हो। तो देखिए यहां पे जैसे ये लिखा मैंने, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहां पर देखो आप, ए का मान तो एक था और बी का मान क्या था, साइन ए था, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर कर दिया अपन, नीचे कोस ए का कोस लिखा। हाँ अपन यहां चल रहे थे भाई कि एक फॉर्मूला आपको पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, एक होता। आप देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान चाहिए, तो भाई इधर कोस स्क्वायर ए को तो इधर ही रहने दो, बराबर में 1 चल रहा है, और प्लस के साइन स्क्वायर को इधर भेज दूं तो माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा कि नहीं आएगा भाई, ये बताओ मुझे। यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो है इसका मान क्या होगा, कोस स्क्वायर ए। तो यहां पर देखो मैं इसको क्या लिख दूं, कोस स्क्वायर ए, और नीचे क्या चल रहा है, कोस ए। कोस से एक कोस कटेगा तो ऊपर एक कोस ए बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा भाई, और कोस ए आंसर आ गया। यानी कि अपना जो है ऑप्शन नंबर डी जो है क्या हो जाएगा भाई, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई है। तो ये लीजिए तीसरा सवाल भी हो चुका तीसरे का। अब बात करते हैं अपन चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न क्या कहता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए दे रखा। इसका चौथा प्रश्न समझिएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और फिर बटेवा में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर है, ये किसके बराबर है, ये अपने को पता करना। सेक स्क्वायर ए -1, बी वाले में -1, और सी वाले में देखो आप, कोट स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर है, फिर दे रखा इधर कोट स्क्वायर ए, और फिर डी दे रखा टेन स्क्वायर ए। ये चार ऑप्शन अपने को दे रखे भाई, और आंसर का अपने को पता करना है, तो आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि मैंने बताया आपको, अपन क्या करेंगे, पहले स्टेप उठाएंगे जो स्टेप है वो, और उसके लिए क्या करेंगे, हम ज्यादातर 90% क्वेश्चंस को जो है अपन साइन और कोस के अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं। तो इसमें देखो टेन और कोट की जगह पर इसका क्या लगा देते हैं, फॉर्मूला। कौन सा वाला, देखो टेन ए बराबर क्या होगा भाई, साइन ए और बटेवा में कोस ए। कोट का क्या होगा बेटा, कोट ए बराबर कोस ए बटेवा साइन ए। ये होते हैं दोनों फॉर्मूले, ठीक है, वहां पे रखता हूं मैं, देखो आप ध्यान से, 1 का तो 1 हो जाएगा, प्लस 10 का फॉर्मूला साइन ए बटेवा कोस ए, और बाहर क्या चल रहा है 10 का स्क्वायर, तो अपन ने भी यहां पे क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। फिर 1 प्लस कोट का फॉर्मूला कोस ए, और बटेवा में क्या आएगा, साइन ए का क्या चलेगा, स्क्वायर। 1 का तो 1, फिर प्लस साइन का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, नीचे कोस का स्क्वायर क्या होगा, कोस स्क्वायर ए। दोनों का अलग अलग स्क्वायर कर रहा हूं मैं, 1 प्लस इधर कोस का स्क्वायर क्या होगा, कोस स्क्वायर ए, और नीचे साइन का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या भाई यहां तक, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं यहां से।
समझिए। हाँ जी, इस अपन ने क्या किया, 1 प्लस प्लस साइन और बटेगा कोस का पूरे का होल स्क्वायर था, तो साइन का स्क्वायर अलग कर लिया अपन ने और कोस का स्क्वायर भी अलग कर लिया। इधर भी नीचे 1 प्लस प्लस कोस का स्क्वायर अलग कर लिया अपन ने और साइन का स्क्वायर भी क्या कर लिया अलग। इसके बटे में कुछ नहीं, एक मान लो, इसके बटे में कुछ नहीं, क्या मान लो, एक मान लो। और एक मानने के बाद अपन इसका क्या लेने वाले हैं भाई, एलसीएम इसका लेना पड़ेगा अपने को, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़े। नीचे एलसीएम कैसे लेंगे अपन, दो संख्याएं होती है तो कोई दिक्कत ही नहीं, एक एक तो दे रखा, नीचे एक दे रखा और इधर क्या दे रखा, कोस स्क्वायर है, तो एक का तो कभी आता ही नहीं है। वैसे एक और कोस स्क्वायर हो तो अपने को क्या लिखना, बड़ी संख्या लिख दो, कोस स्क्वायर ए। और वैसे भी समझ में नहीं आवा आपको एलसीएम दो संख्याओं का, तो क्या करेंगे, नीचे वाली दोनों को गुणा करवा लो। कैसे करवाएंगे, एक को कोस स्क्वायर ऐसे गुणा करवाएंगे तो कोस स्क्वायर आएगा, फिर क्रॉस गुणा करवाओ, ये इससे गुणा होगा, यानी 1 इंटू कोस स्क्वायर है, फिर प्लस इधर भी क्रॉस गुणा कराओ, 1 इंटू साइन स्क्वायर है। कोई दिक्कत है क्या भाई, यहां तक नहीं है ना। एलसीएम कैसे लिया अपन ने इसका, नीचे वाली संख्याओं का गुणा करवा देते हैं, तो 1 को गुणा करवाएंगे कोस स्क्वायर से, तो कोस स्क्वायर आएगा, फिर क्रॉस गुणा कराओ, कोस स्क्वायर एक से गुणा होगा तो 1 इंटू कोस स्क्वायर प्लस प्लस, और इधर 1 जो किससे गुणा हुआ, साइन स्क्वायर से, तो 1 इंटू साइन स्क्वायर। नीचे वापस इसका भी एलसीएम लेना पड़ेगा अपने को। इसका एलसीएम लेंगे अपन तो कैसे लेंगे भाई, देखो ध्यान से, नीचे दो संख्याएं दे रखी है तो दोनों का आपस में क्या करवा दो, मल्टीप्लाई करवा दो। तो कैसे करवाएंगे, 1 को साइन स्क्वायर से गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा भाई, यहाँ पे साइन स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्रॉस गुणा करवाते हैं, साइन स्क्वायर एक इससे गुणा होगा, एक से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 1 इंटू साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर प्लस का प्लस, इधर क्रॉस गुणा कराओ तो 1 इंटू कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। यहां तक आ गया भाई समझ में। चलिए 1 को कोस स्क्वायर से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए आएगा। इधर कर देते थोड़ा सा इसको अपन, सबसे पहले तो एलसीएम साइन कोस के अंदर कन्वर्ट किया अपन ने, इसके बाद में इसका एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम लेने के बाद इसकी 4 स्टेप बनेगी, और 4 स्टेप बनने के बाद इसको क्या कर देंगे अपन, उल्टा कर देंगे। देखिए 1 इंटू कोस स्क्वायर क्या होगा, कोस स्क्वायर ए, फिर प्लस 1 इंटू साइन स्क्वायर ए क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, फिर बटेवा नीचे क्या चल रहा है, कोस स्क्वायर ए, फिर बटेवा, और यहां पर देखो आप 1 इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस 1 इंटू कोस स्क्वायर ए क्या होगा, कोस स्क्वायर ए होगा। तो इसको मैं लिखूं ऐसे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और फिर बटेवा में क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अपन कहते हैं कि 4 स्टेप हो जाने पर क्या होता है, ऊपर वाली दो तो वैसे की वैसी रहती है और नीचे वाली दो उल्टी होकर इनटू में चली जाती है। कैसे, देखो इधर कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटेवा कोस स्क्वायर ए, नीचे वाली उल्टी होगी तो ऊपर चली जाएगी, और इसके ऊपर वाली जो संख्या वो कहां चली जाएगी, नीचे चली जाएगी, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है क्या भाई, नहीं है। 4 स्टेप थी, ऊपर वाली दो को तो वैसा का वैसा ही लिखा, नीचे वाली दो को उल्टी करके अपन ने किस में लिख दिया, इनटू में लिख दिया। तो देखो आप ये वाली स्टेप तो इससे क्या हो जाएगी, कट जाएगी। कैसे सर, देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और इधर भी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, पूरा पूरा सेम है, तो इसको तो अपन ने क्या कर दिया, काट दिया, कंप्लीट। फिर जो बचा अपन उसको यहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो देखिए ध्यान से, अपन क्या करते हैं, यहाँ पे क्या बच रहा, ऊपर तो इधर तो बच रहा साइन स्क्वायर ए बच रहा है, और नीचे क्या बच रहा है, कोस स्क्वायर ए बच रहा है, ये दोनों बच गए। ठीक भाई, चलिए फिर अपन क्या करेंगे, इसमें साइन का भी स्क्वायर है और कोस का भी स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, साइन ए बटेवा कोस ए, और पूरे का क्या कर दूं, होल स्क्वायर लगा दूं, लगा दिया। साइन बटेवा कोस आप यहां से देख सकते हो किसका फॉर्मूला है भाई, टेन का फॉर्मूला है, तो यहां पर साइन बटेवा कोस की जगह क्या आ जाएगा, टेन ए आ जाएगा, और बाहर स्क्वायर चल रहा था तो इसलिए क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये अपना जो है चैप्टर 8.3 का पहला और दूसरा और तीसरा प्रश्न जो है अपन ने अच्छे से कंप्लीट किया है। अब लास्ट का जो प्रश्न बचता है चौथा, इस चौथे के अंदर लगभग 10 सवाल है, और वो जो अपन खत्म करने वाले हैं लगभग अगली क्लास के अंदर। तो मिलेंगे नई क्लास के अंदर। सभी साथियों से निवेदन है कि अगर आपको क्लास अच्छी लगी है और आपने पूरी देखी है ध्यान से, तो आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगली नई क्लास के अंदर। और अगर आपको क्लास 9th पढ़नी है, 10th पढ़नी है, या फिर कॉम्पिटिशन की मैथमेटिक्स भी पढ़नी है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और क्लास अच्छी लगे तो कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई क्लास के अंदर, धन्यवाद।